आज लखनऊ में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक होने जा रही है। केरल हाईकोर्ट के 21 जून 2021 के निर्देश पर चर्चा संभव है बताया जा रहा है। आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने पर विचार को कहा था। केरल सरकार ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल नहीं करने का विरोध किया है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये बैठक कितने बजे शुरू होगी, किन किन मुद्दों पर बात होगी? और पेट्रोल डीजल के दाम सभी जानते हैं आसमान छू रहे हैं, क्या जिसकी मांग काफी अरसे से उठ रही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उस पर भी विचार संभव है इस बैठक में? देखिए, निश्चित तौर पर इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इसको लेकर जो केरला हाईकोर्ट का निर्देश था, इस पर चर्चा संभव है। जून के पहले हफ्ते में एक रिट पिटीशन दायर की गई थी केरला हाईकोर्ट में, और इस रिट पिटीशन में ये मांग की गई थी कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रही हैं, आम लोगों को मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और बेहतर होगा कि इसे जीएसटी व्यवस्था में शामिल किया जाए। और इसी रिट पिटीशन पर सुनवाई के दौरान 21 जून को केरल हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किया था कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने को लेकर जो रिट पिटीशन है और जो सवाल उसमें उठाया गया है, उस सवाल को जीएसटी काउंसिल को एग्जामिन करना चाहिए, और इसी के तहत आज चर्चा इस प्रस्ताव पर संभव है। दूसरा महत्वपूर्ण जो एजेंडा आइटम है इस जीएसटी काउंसिल की बैठक का, वो कोविड को लेकर जो कुछ जरूरी दवाइयां हैं, उनमें जो जीएसटी में छूट दी गई थी 12% से घटाकर 5% पिछली बैठक जो जून में हुई थी उसमें फैसला किया गया था, उस छूट को 3 महीना और बढ़ाने का एक प्रस्ताव है। यानी 31 दिसंबर तक अब जो जरूरी दवाइयां, उसमें रेमडेसिविर भी शामिल है, उसको जीएसटी रेट में जो कटौती की गई थी उसको बढ़ाने का एक प्रस्ताव है। तीसरा है जो फूड डिलीवरी की जो सर्विसेज हैं, जैसे जोमैटो है, स्विगी है, इनको भी जीएसटी के दायरे में लाने का एक प्रस्ताव है। इस पर भी चर्चा संभव है। इसमें यह कहा गया है कि 5% के जो जीएसटी स्लैब है, उसमें जो फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं उनको शामिल किया जाए तो बेहतर होगा। फिलहाल ये सेवाएं जो हैं वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं, और ये एक नया प्रस्ताव है जिस पर आज बैठक में चर्चा हो सकती है। चौथी जो महत्वपूर्ण खबर है वो एक फीफा जो अंडर 17 महिलाओं का वर्ल्ड कप है और एक एशिया कप है महिलाओं का, उसको जीएसटी एग्जेम्पशन देने का भी एक प्रस्ताव इसमें शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो जीएसटी मुआवजा का जो एक मसला रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद इस कोरोना संकट के दौर में हुआ है, उस जीएसटी कंपेंसेशन के मसले को कैसे सुलझाया जाए। जून 2022 जब तक जीएसटी कंपेंसेशन की व्यवस्था रहेगी और उसके बाद खत्म होगी मौजूदा कानून के हिसाब से, तो जीएसटी कंपेंसेशन की व्यवस्था को जून 2022 के बाद आगे कैसे बढ़ाया जाए। और कोरोना संकट के दौरान जीएसटी कलेक्शन में जो कटौती हुई, जो गिरावट आई थी, और जो जीएसटी सेस कलेक्शन घटा है, उसकी वजह से राज्यों को जो भरपाई नहीं हो पाई है जीएसटी कंपेंसेशन की, इस मसले को कैसे सुलझाया जाए, इस पर भी मसले को सुलझाया जाए। ये काफी अहम बातें आपने बताई हैं। आज जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु शेखर इस पूरी जानकारी के लिए आपका।